मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? ये लखनऊ सीरीज़ के ब्लॉग का सेकंड पार्ट होने वाला है और इस ब्लॉग के अंदर जी हाँ, हम लोग अलग अलग लखनऊ के जायकों को तराशेंगे, अलग अलग जायकों को जो बहुत फेमस तो हैं बट आज की जनरेशन इतने बड़े बड़े ब्रांड्स आने के बाद उनको थोड़ा सा भूल चुकी है। तो हम उन्हीं भूली बिसरी यादों को ताज़ा करने के लिए दोबारा उन जगहों पर जाएंगे और चखेंगे उन जायकों को। साथ ही साथ के अंदर हम लोग उन नायाब और आलीशान इमारतों को भी तराशेंगे जो लखनऊ के वजूद के अंदर सबसे बड़ा पार्ट देती हैं और सबसे बड़ा पार्ट है उनका। तो चलिए चलते हैं और बाइक पर मिलते हैं आपसे और दिखाते हैं आपको नई नई चीज़ें। चलिए। तो गाइस, हम लोग बाइक पर आ चुके हैं और टाइम हो रहा है 11:31। तो जो हमारी पहली जगह है वो है बड़ा इमामबाड़ा। बड़ा इमामबाड़ा के अंदर एक भूल भुलैया भी है जो बहुत फेमस है। कहते हैं कि उसके अंदर अगर आप एक दरवाजे से घुसते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप उस दरवाजे से वापस भी बाहर आ सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी दरवाजे हैं। तो एक बार चल के उसको भी एक्सप्लोर करेंगे और वहाँ पे एक बाउली भी है, तो उस बाउली को भी देखेंगे। तो चलिए चलते हैं। और इस एरिया को रिवर फ्रंट एरिया कहते हैं। यहाँ पर ये पार्क है जिसके अंदर लोग घूमने आते हैं और उनके राइट हैंड साइड के अंदर ही गोमती नदी है। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर। हम अपने पहले डेस्टिनेशन पे बड़ा इमामबाड़ा पे आ गए हैं। सामने आप देख रहे हैं कि रूमी दरवाज़ा है और ये हमारा बड़ा इमामबाड़ा है। ये रूमी गेट जो है ये भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है। इबादत गाह धार्मिक स्थल है। अच्छा जी, इमाम हुसैन के अंदर रखा गया ताजिया। अच्छा, और ये जो वो भूल भुलैया में क्या है? भूल भुलैया में कंफ्यूज वेज है, रास्ते 1024 अंदर बने हुए। अच्छा, सब आपको कंफ्यूज करते हैं। तो आप घुमाते हैं पूरा? गाइड लेके जाता है, साथ में घुमाने को छोड़ देता है, कहते बाहर निकलिए, 10 से 15 मिनट का समय देंगे निकलने का। जब नहीं निकल पाएंगे तब बाहर लेके आएगा। अच्छा, और क्या है यहाँ पर? फिर वो बौली है। वो किसकी बौली है? वो है आपका इमामबाड़े की सिंचाई और तराई करने के लिए बनाया गया था कुआं। अच्छा, जिसे बौली के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ पे वो कितना गहरा है? वो 7 महले का है, 4 अंदर है, 3 ऊपर है। तो गाइस, हम लोग इमामबाड़े से निकल गए हैं। एक प्रॉब्लम हो गई थी कि आज कुछ फंक्शन है वहाँ पर, तो उस वजह से हम लोगों को सबको 1 बजे ही हटा दिया गया है। अब हम लोग जा रहे हैं ब्रिटिश रेजिडेंसी।
हम लोग आ गए हैं ब्रिटिश रेजिडेंसी के अंदर। ये लखनऊ के अंदर बहुत प्रोमिनेंट जगह है और काफ़ी लोग यहाँ पे आना पसंद करते हैं। कहा यह जाता है कि 1987 के रिवोल्ट के अंदर यहाँ पे इंडियंस ने ब्रिटिशर्स के ऊपर अटैक किया था, जिसकी वजह से 2000 ब्रिटिशर्स को मार दिया गया था एंड उनकी जो बॉडीज़ हैं वो यहीं पे दफनाई गई हैं। और ये 1857 से पहले ब्रिटिशर्स का मेन एरिया हुआ करता था, जिसके अंदर उनकी सारी एक्टिविटीज़ चला करती थी और 3000 ब्रिटिशर्स यहाँ पे रहते थे, उनका ये रेजिडेंस होता था। ये मॉस्क नवाब नासिरुद्दीन हैदर की जो स्टेप सिस्टर थी, उन्होंने इसको बनाया गया था क्योंकि उनकी मदर स्टेप सिस्टर और उनकी वाइफ यहीं रहा करती थी। और ये एक ही मॉस्क है ब्रिटिश रेजिडेंसी के अंदर जो कि अवध स्टाइल में बनी हुई है, अनलाइक बाकी चीज़ के अंदर, क्योंकि बाकी तो सारी चीज़ें इंग्लिश स्टाइल में बनी हुई हैं। जो 1987 के अंदर इंडियंस ने अटैक किया था इस ब्रिटिश रेजिडेंसी के अंदर, तो उसके आप निशान इसके अंदर देख सकते हैं। उन्होंने इमामबाड़े की जो छत थी उसको तो तोड़ दिया था और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मार्क्स दिए गए थे, बट जो मॉस्क है वो अभी तक इंटैक्ट है। लोग अंदर जाके अभी भी इसके अंदर नमाज़ पढ़ते हैं। बहुत ही खूबसूरत है ये, मतलब इसके यहाँ का आर्किटेक्चर आप देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। काफ़ी बड़ी है ये रेजिडेंसी, इसमें बहुत सी जगह हैं। इसमें किचन हाउस मिल जाएगा आपको, मेमोरियल मिल जाएगा, म्यूज़ियम मिल जाएगा और बहुत सी जगह हैं जहाँ पे ये लोग रहते थे, जो ब्रिटिशर्स रहते थे, उसकी एक जगह मिल जाएंगी आपको। ये ब्रिटिश रेजिडेंसी का मेमोरियल है जहाँ पे 1987 की काफ़ी वॉर की चीज़ें रखी हुई हैं। आप देख सकते हैं बाहर ही 2 कैनन रखी हुई हैं और अंदर वेपन्स रखे हुए हैं। यहाँ पे अमेज़ॉन मिनी के अंदर एक वेब सीरीज़ की शूटिंग चल रही है। रेडी, यहीं से सौरभ कौन वॉक कर रहा है? सौरभ से आगे बढ़ो, पीछे मत जाओ। यहाँ पे बहुत मशहूर दुकानें हैं खाने की, तो हम लोग वहाँ चलते हैं और कुछ खाना पीना शुरू करते हैं। तो भैया आप रेजिडेंसी से निकल गए हैं और अब हम जा रहे हैं कुछ खाने पीने, पहले पेट पूजा फिर कोई काम दूजा। तो यहाँ बहुत एक मशहूर की दुकान है सरदार जी के छोले भटूरे, तो चलते हैं अभी सरदार जी की दुकान पर और देखते हैं कि उनके पास क्या क्या चीज़ें हैं। तो भाई रेजिडेंसी से निकलने के बाद हम लोगों को मिल गया था बहुत मोटा जाम, जिसके अंदर हम लोग हो गए हैं लेट और अब टाइम हो गया है 3:40। स्पीड पकड़ते ही कुछ दूर चलते ही रेड लाइट, क्या बात। और ये हम आ गए हैं अपने डेस्टिनेशन। सामने आप देख सकते हैं सरदार जी के मशहूर छोले भटूरे और ये बहुत ही ज़्यादा रश है, तो कहाँ लगाएं। ओके, बुला रहे हैं हमें ये। आप यहीं पे छोड़िए, हम लगा रहे हैं गाड़ी। कहाँ से लगाएंगे हम? अच्छा यहाँ लगा देते ना। तो भाई हम लोग आ गए हैं कोई जगह खाने के लिए और बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। शाम के समय लखनऊ में गजब भीड़ हो जाती है, स्पेशली ये हजरतगंज का इलाका। ओहो,
भाई थोड़ा सा देखकर। नेक्स्ट डेस्टिनेशन हमारा भीमराव अंबेडकर मार्ग है। ये बीएसपी के नेता मायावती जी ने अपने जब उनका कार्यकाल चल रहा था उस टाइम पे उन्होंने ये पूरा पार्क बनवाया था। हालांकि ये कोई पार्क जैसा पार्क नहीं है, इसके अंदर काफ़ी मतलब स्टैचूज़ वगैरह हैं, भीमराव जी की मूर्ति है, लेकिन काफ़ी बड़े एरिया के अंदर और काफ़ी अच्छे से फैला हुआ है, तो बहुत देखने वाली जगह है। तो एक बार वहाँ चल के और वो देखेंगे कैसा है। तो यहाँ पे सनसेट बहुत अच्छा होता है, तो इसीलिए हम लोग शाम के वक्त जा रहे हैं कि आपको बहुत अच्छे से सनसेट दिखा सकें। और भाई लोगों को बताइए मज़ा आ रहा है, और हाँ अगर मज़ा आ रहा है और अच्छी लग रही वीडियो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये आप राइट साइड में देख रहे हैं, ये है सारा BR अम्बेडकर पार्क। तो देखिए कितना बड़ा फैला हुआ है, ह्यूज। मतलब इसको आप पार्क नहीं कह सकते क्योंकि ये घास वाला पार्क नहीं है, यहाँ सारा का सारा मार्बल का यूज़ हुआ है। और ये रात के समय तो बहुत ही अच्छा हो जाता है जब इसके यहाँ लाइट जल जाती है। तो अभी चलेंगे अंदर और रात का भी सीन देखेंगे और सनसेट का सीन भी देखेंगे। तो हम पहुंच चुके हैं भीमराव अंबेडकर पार्क, जो कि लखनऊ के गोमती नगर के बिल्कुल सेंटर के अंदर स्थित है। और ये काफ़ी बड़ा पार्क है। हालांकि ये नॉर्मल पार्क जैसे पार्क नहीं है, लेकिन काफ़ी बड़ा और बहुत भव्य पार्क है। तो आज हम इस पार्क के बारे में आपको सारी डिटेल देंगे, किसने बनवाया, क्यों बनवाया, कब बनवाया और कितना टाइम लगा इसको बनने के अंदर। तो सारी चीज़ें आपको डिटेल्स बताएंगे। तो इसमें सबसे पहले आपको टिकट लेनी पड़ती है, जो कि नॉर्मल प्राइस है 20 रुपीज़। 5 साल से ऊपर के बच्चों को 20 रुपीज़ लगते हैं और 5 साल से नीचे के लिए फ्री है। तो कोई स्लैब नहीं है, एक बेस प्राइस है। और ये बाहर आपको टिकट बूथ से मिल जाएगा। ऐसे इस पार्क के अंदर मेन 5 प्रोमिनेंट स्पॉट्स हैं जिसके अंदर आप घूमेंगे। आपको मैं एक एक करके बताता रहूँगा एक एरियल व्यू से कि आपको किस किस तरह से कैसे कैसे घुसना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ से एंटर किया है और जिस आकर्षण को हम लोग देखेंगे उसका नाम है अंबेडकर स्तूपा। ये अंबेडकर मेमोरियल पार्क के बिल्कुल हार्ट में बसा हुआ है। इस स्तूपा के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो बायोग्राफी है उसके बारे में बहुत कुछ बताया गया है। इसके अंदर एंट्रेंस करने के लिए 4 दरवाजे हैं, आप किसी भी दरवाजे से एंटर कर सकते हैं। और जो इसका आकार बना हुआ है वो एक फूल की शेप का बना हुआ है, फ्लावर। इसके अंदर बहुत सारी प्रतिमाएं हैं, जिसके अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बिल्कुल एक ब्रॉन्ज की स्टैचू है। कहा जाता है कि वॉशिंगटन डीसी के अंदर अब्राहम लिंकन का भी जो स्टैचू है बिल्कुल उससे हूबहू मिला हुआ है। जिस तरह से वो पोस्चर और जिस थ्रोन के ऊपर वो बैठे हुए हैं, बिल्कुल उसी तरह से अंबेडकर जी को भी यहाँ पे दर्शाया गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो लोकेशन है भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन गैलरी। इस गैलरी के अंदर बहुत सारे आपको स्टैचूज़ दिख जाएंगे। यहाँ गांधी जी का भी स्टैचू है और काफ़ी स्टैचू हैं। सारे के सारे स्टैचूज़ ब्रॉन्ज के अंदर बने हुए हैं। तकरीबन 4 एकड़ के एरिया के अंदर ये पूरी गैलरी फैली हुई है। इस पार्क के अंदर घूमने के लिए काफ़ी अट्रैक्शंस हैं। पर एक एडवाइस है कि आप इस पार्क को गर्मियों के लिए थोड़ा अवॉइड करें, बिकॉज क्योंकि ये पूरा मार्बल से बना हुआ है, तो गर्मियों के अंदर इसके अंदर बहुत हीट जनरेट हो जाती है और आपको घूमने के अंदर वो मज़ा नहीं आता। अब आगे चलते हैं तो यहाँ पे एक एरिया है जिसको कहा जाता है हाथीदीर का, और इस एरिया के अंदर तकरीबन 62 स्टैचूज़ हैं हाथी के, जो कि गार्ड करते हैं। किसी भी एक्सट्रीम एंड्स पे खड़े होंगे तो आपको बहुत ही अच्छा व्यू आएगा। और इससे पहले कि हम लोग आगे के जगहों को देखें, एक म्यूज़िकल टूर करते हैं। तो देखिए और एंजॉय करें।
तो अब हम लोग आ गए हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन संग्रहालय। और ये संग्रहालय तकरीबन 2.5 एकड़ के अंदर फैला हुआ है और इसके अंदर प्रोमिनेंटली 2 गुम्बद हैं, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा बड़ी आपको प्रतिमाएं देखने को मिलेंगी। यहाँ पे महात्मा ज्योतिराव फूले की, राजश्री छत्रपति साहू जी महाराज की, भगवान श्री गौतम बुद्ध की और संत रविदास जी की। और आखिरी के अंदर हम लोग कवर कर रहे हैं सामाजिक परिवर्तन स्तंभ। ये देखिए, ये स्तंभ की आपको फ़ोटो दिख रही है। तो इसी से हम लोग आज का दिन कंक्लूड करते हैं। और आपको मज़ा आया, आपने पूरी वीडियो देखी और हमारा भीमराव अंबेडकर पार्क की जर्नी भी देखी। तो आपको कैसे लगी ये वीडियो, आप ज़रूर उसको कमेंट करके बताएं। और अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके जाएं, जिससे कि हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही कंटेंट बनाते रहें। तो टिल देन, एंजॉय, टेक केयर एंड बाय बाय।